नागपुर में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ओबीसी जनगणना के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को घेरते हुए कहा कि ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना होना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने के बाद सरकार ने ओबीसी जनगणना की घोषणा तो की, लेकिन मौजूदा प्रक्रिया में अलग ओबीसी कॉलम शामिल नहीं किया गया, जिससे समाज के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। वडेट्टीवार ने कहा कि इस मांग को लेकर महाराष्ट्र भर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और आगामी बैठकों में इसे प्रमुख एजेंडा बनाया जाएगा। उद्धव ठाकरे के बयानों और राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर बोलते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है और विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर जवाब देगी। ठाकरे के नेतृत्व और उनकी राजनीतिक भूमिका समर्थन करते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि किसी भी दल को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उनकी मूल विचारधारा और जनाधार को समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने विश्वास जताया कि उद्धव ठाकरे अपनी रणनीतिक ताकत को फिर से संगठित करने में सफल होंगे। नीट परीक्षा में सामने आए कथित अव्यवस्थाओं, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और बीएस इस्पात प्रकरण पर भी वडेट्टीवार ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और शिक्षा क्षेत्र अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। साथ ही उन्होंने वाणी के बीएस इस्पात मामले की सीबीआई या सीआईडी जांच की मांग करते हुए बड़े घोटाले की आशंका जताई। राज्य में बढ़ते अपराध, संभावित जल संकट और सूखे की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल ठोस कार्य योजना सामने रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। की सरकार ज्यांनी ओबीसीच्या जनगणनेचा खुद्द पंतप्रधानांनी लोकसभेमध्ये घोषणा करून राहुलजींच्या ज्यावेळेस जनगणनेची जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार, तर राहुलजींनी सुद्धा ओबीसीच्या हक्काचा प्रश्न मांडला। त्यावेळेस सरकार घाबरून आम्ही ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना करू अशी भूमिका स्वीकार, परंतु आत्ताच्या जनगणनेमध्ये तो स्वतंत्र कालमच ओबीसीचा नसल्यामुळे ओबीसीच्या सर्व हक्कावर गदा येणार आणि ओबीसीला हे आरक्षणापासून तर त्यांच्या मूलभूत संरक्षणासाठी सुद्धा या सरकारची भूमिका ही नेहमी विरोधी राहिलेली आहे आणि या सर्व मुद्द्यावर चर्चा करून पुढील राज्यव्यापी एक मोठं आंदोलन ओबीसीच्या या सगळ्या प्रश्नाला घेऊन, खूप प्रश्न आहेत, त्या सगळे प्रश्न घेऊन करण्यासाठी आजची बैठक आयोजित केलेली आहे। आजच्या ओबीसीच्या बैठकीमध्ये मी पुन्हा सांगतो की ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना झाली पाहिजे। हा पहिला फेज झालेला आहे, दुसऱ्या याच्यामध्ये तो कालम आला पाहिजे, यासाठी सरकारचं लक्ष वेधणं आणि यासाठी त्या आंदोलनाची सुरुवात महाराष्ट्रभर करावी ही मुख्यत्वे चर्चा आजच्या एजेंड्यावर आहे। महाराष्ट्र का एकमात्र डबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोमैया एमएसपीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रस्तुत करता है सावित्री देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। अब वणी में फार्मेसी का शिक्षण लेकर अपना भविष्य संवारे। एडमिशन ओपन फॉर बी फार्म एंड डी फार्म। बी फार्म करे 4 वर्ष में और डी फार्म करे 2 वर्ष, प्रति वर्ष एकदम किफायती फीस में। बी फार्म के लिए 12वीं साइंस पास तथा MHT CET के माध्यम से तथा डी फार्म के लिए 12वीं साइंस पास विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। ओबीसी तथा ओपन कैटेगरी की लड़कियों के लिए 100% स्कॉलरशिप। स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स, विमुक्त जाति, स्पेशल बैकवर्ड क्लास एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए फ्री एडमिशन अगेंस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ओबीसी ओपन कैटेगरी के लड़कों के लिए 50% छूट अगेंस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और EBC स्कॉलरशिप। Hello, my name is Aarti Rajukar and I am proud student of DPharm first year in Savitri Devi College of Pharmacy. My name is Gaurav Erme and I am the D Pharma student. We have the best facility in our college, Savitri Devi College of Pharmacy 1. I, the principal of Savitri Devi College of Pharmacy and Nursing, assure you for the best quality education in pharmacy and the nursing. इच्छुक विद्यार्थी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ आज ही अप्लाई करें और अपने फार्मेसी करियर की शुरुआत करें। आवेदन के लिए संपर्क करें सावित्री देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वडगांव रोड, तहसील वणी, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल